हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कुक ब्रांड की कॉमिक्स, सुपर एजेंट कुक ब्रांड और भारत की बेटी का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। उधर थर थर थर, अरे यह गोलियों की आवाज कैसी? जरूर कोई बात है, जल्दी टीले की ओर चलो। अगले ही पल टीले के पीछे पहुंचने पर ओह, वे लोग 09 और जोगा का खून करके भाग निकले। वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चारों तरफ फैलकर उनकी तलाश करो। और वे चारों तरफ फैलकर कुकबरान आदि की तलाश करने लगे। और तेज भागो। तभी आई, ओह, तुम ठीक हो गुड़िया? हाँ भैया, लेकिन मेरी टांग में मोच आ गई है। अब मुझसे चला नहीं जाएगा। अब मुझसे भी नहीं दौड़ा जाएगा बॉन्ड भैया। ओह बॉन्ड भैया, सरला को मैं पीठ पर लाद लेता हूँ, आप गुड़िया को उठा लो। गुड, यही ठीक रहेगा। फिर बॉन्ड ने गुड़िया को उठा लिया और कैलाश ने सरला को। उसके बाद फिर आगे दौड़ पड़े। उधर शाम के समय क्रॉस रोड पर, लो मोटू बेटा, यह बैग संभाल लो और इसी सड़क पर सीधा चला जा। घबराना नहीं, मैं गुप्त रूप से तुम्हारी निगरानी रखूंगा। आप चिंता ना करें फूफा जी, मुझे मौका मिला तो मैं खुद ही जिंगारू और उसके चमचों से निपट लूंगा। बैग लेकर मोटू उस सड़क पर चल पड़ा। जा मनमोजी, मोटू का पीछा कर, लेकिन सावधान। मोटू को अपना पीछा किए जाने का पता नहीं चलना चाहिए। और मनमोजी सावधानी के साथ मोटू का पीछा करने लगा। जैसे ही मोटू आगे चौराहा पर पहुंचा, ओह, कहीं इसी कार में तो ब्लैकमेलर नहीं? मोटू के पास पहुंचते ही कार की रफ्तार साहस कम हुई और उसी के साथ उसका पिछला दरवाजा खुल गया। और इससे पहले कि मोटू कुछ समझ पाता या संभाल पाता, दो मजबूत हाथों ने उसे भीतर खींच लिया। अरे रे, यह क्या कर रहे हो? कार एक बार फिर पूरी रफ्तार से एक तरफ दौड़ पड़ी। यही दूसरी दूसरी बात थी कि मनमोजी भी उसी रफ्तार से उस कार का पीछा कर रहा था। तुम्हें रुपए चाहिए था तो यह बैग ले लो लेते। तुम्हें रुपए चाहिए था तो यह बैग ले लेते। भला मेरा अपहरण करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? कुकबरान की तरह तुम्हारे बॉस, हमारे बॉस को तुम्हारी भी जरूरत है। लेकिन तुम लोग मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? चुपचाप बैठे रहो, ज्यादा प्रश्न करोगे तो मार दिए जाओगे। उधर कुकबरान वो बच्चे दौड़े चले जा रहे थे। साले बचकर कहाँ जाएंगे? धाए धाए। आई सरला, मेरी बहन, दीदी। उसी तभी उन पर फिर फायरिंग हुई। धाए धाए। सब जमीन पर लेट जाओ जल्दी। बॉन्ड बॉन्ड समेत सभी तुरंत जमीन पर लेट गए। कुकब्रांड ने चारों तरफ दृष्टि घुमाई। उसे फायरिंग करने वाला व्यक्ति एक चट्टान पर खड़ा दिखाई दे गया। कुत्ते, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल आई, उस बदमाश को मौत के घाट उतारने के पश्चात सब सरला की तरफ झपटे, लेकिन तब तक सरला दम तोड़ चुकी थी। बहन, तेरी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम हमेशा भारत की बेटी के नाम से याद किए जाओगी। मैं तुम्हारे खूनियों से अवश्य बदला लूंगा। देश के दुश्मनों का नाश करके ही रहूंगा। सुबुक सुबुक। तभी, अरे पवन भैया, वो देखो, अरे वाह, यह तो मेरी सुपर कार है। मिस्टर हेडेल, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं तुम्हारा मास्टर बोल रहा हूँ। इस समय मैं ठीक तुम्हारे नीचे मौजूद हूँ, नीचे उतरो। अरे यह तो मास्टर की आवाज प्रतीत होती है, लेकिन वे यहाँ और इस वीराने में? हेडेल ने तुरंत कार को नीचे उतारने का निर्देश दिया। ओह, बन गया काम। हेडेल ने मेरी आवाज सुन ली, इसीलिए कार नीचे उतर रही है। बॉन्ड भैया, क्या यह विचित्र कार आपकी है? हाँ, शीघ्र ही। हेलो मास्टर, आप कैसे हैं? फिलहाल तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी सवारी कहाँ से आ रही है? तब हेडल ने बॉन्ड को सारी आप बीती सुना दी और बोला, लेकिन मास्टर, आप इस बच्चे के साथ यहाँ कैसे? आप तो इनके साथ जिंगारू नाम के किसी बदमाश की कैद में होना चाहिए था। उसी की कैद में था, लेकिन किसी तरह भाग निकला। कहकर बॉन्ड ने भी उसे सारी आप बीती सुना दी। सब कुछ सुनकर तब तो मास्टर, हमें तुरंत जिंगारो के अड्डे पर पहुंचकर उसे सबक सिखाना चाहिए। उस अड्डे पर पहुंचने से अब कोई लाभ नहीं। खतरे को भांपकर वह पहले ही उस अड्डे को खाली कर चुके हैं। ओ, फिर अब आपका क्या विचार है? फिलहाल शहर पहुंचेंगे, क्योंकि इस चक्कर में एक लड़की को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े हैं। दोस्त
चलो दोस्तों, तुम सब गाड़ी में बैठो, मैं सरला बहन की लाश को उठा कर लाता हूँ। ठीक है। फिर सभी कार पर सवार हो गए। बॉन्ड भी सरला की लाश लेकर कार की अगली सीट पर बैठ गया। चलो मिस्टर हेल्डेल। ओके मास्टर। भों भों आए मनमोजी। मिस्टर हेल्डेल, जरा ठहरो। अरे मनमोजी, तू यहाँ क्या कर रहा है? भों भों। और मनमोजी भौंकता हुआ पलटकर उसी दिशा में दौड़ पड़ा जिस जिस जिधर से आया था। भों भों। ओह, शायद मनमोजी मुझे कहीं ले जाना चाहता है। जरूर कोई खास बात होगी। अगले ही पल, मिस्टर हेल्डेल, मनमोजी का पीछा करो जल्दी। ओके मास्टर। सुपर कार तुरंत मनमोजी के पीछे दौड़ पड़ी। बॉन्ड भैया, क्या यह बुद्धिमान कुत्ता भी आपका है? हाँ, निस्संदेह आप ग्रेट है बॉन्ड भैया। लेकिन वह हमें ले कहाँ जा रहा है अंकल? यह तो वहीं पहुंचकर पता चलेगा जहां वह हमें ले जा रहा है। शीघ्र ही वह मनमोजी का पीछा करते हुए एक घाटी में पहुंच गया। अरे, वह तो एक गुफा के सामने जाकर रुक गया। जरूर उस गुफा में कोई खास बात है। तभी धाए धाए तड़तड़ तड़तड़, ओह खतरा! बॉन्ड ने तुरंत डैशबोर्ड पे लगा एक बटन दबा दिया, जिससे कार के ऊपर छत निकल आई। धाए धाए, अब हम सुरक्षित हैं। गोलियों का कार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मिस्टर हेल्डेन कार को ऊपर उठा और दुश्मनों का सफाया करो। ओके मास्टर। पलक झपकते ही सुपर कार घाटी के ऊपर उड़ने लगा। मिस्टर हेल्डेन, क्या तुम्हें दुश्मन दिखाई दे रहे हैं? यस मास्टर। धाए धाए तड़तड़ तड़तड़, उन पर मिनी रॉकेट का इस्तेमाल करो। तुरंत सुपर कार के नीचे से 4 मोटे बैरल निकल आए और साए साए धाए धाए तर 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 तर, बड़ाम बड़ाम, ओह बड़ाम आई। पलक झपकते ही गुफा के आसपास की चट्टानों के पीछे छिपे आक्रमणकारियों का सफाया हो गया। मिस्टर हेल्डर, अब नीचे उतरकर गुफा के भीतर चलो। ओके मास्टर, शीघ्र ही। लेकिन जैसे ही सुपरकार उस गुफा के भीतर दाखिल हुई, दस्ती बम मारकर परखच्चे उड़ा दो इस कार के। ओह, तो यह जिंगारू का ही अड्डा है। तुरंत ही प्रणाम प्रणाम, लेकिन उनके आक्रमण आक्रमण का सुपरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मिस्टर हेल्डेल, अटैक करो। यस मास्टर। अगले ही पल कार के चारों तरफ सैकड़ों गनों की नालें निकल आई और उससे गोलियां की बौछार छूटने लगी। तर 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 धाए धाए, तर 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 धाए धाए। ओह ओह माय गॉड, यह कार है या अजूबों का पिटारा। कुछ ही देर में जिंगारू के तमाम साथियों का सफाया हो गया। यह देख जिंगारू एक तरफ भाग खड़ा हुआ। मिस्टर हेल्डेल, वह जो व्यक्ति भाग रहा है उसे जकड़ लो, जल्दी करो। यस मास्टर। इससे पहले कि बेचारा जिंगारू वहां से निकल पाता, एक जंजीर आकर उसके शरीर से लिपट गई। ओह नहीं, यह मैं किस मुसीबत में फंस गया। हा 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 जिंगारू, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। अब मेरे देश की पुलिस का खेल शुरू होगा, जो तुम्हें तुम्हारी नानी का दूध याद दिलाएगी। इस तरह जिंगारू की गिरफ्तारी कर लिया गया और उसी अड्डे से मोटू को बरामद कर लिया गया। चारों बच्चों को उनके माता पिता के हवाले कर दिया गया। सरला की लाश भी उसके माता पिता को सौंप दी गई। उसके बाद शुरू हुआ जिंगारू के साथ पुलिस का भयानक खेल। आई बता, हिंदुस्तान में तुम्हारे अड्डे कहाँ कहाँ हैं और तुम यह कत्ले आम व तोड़ फोड़ किसके इशारे पे कर रहे थे? मैं कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। हमें तुम्हारी जान नहीं जुबान चाहिए। शैतान के बच्चे, तुम्हें सब कुछ बताना ही होगा। जिंगारू पुलिस की सख्ती की तब तब ना जिंगारू पुलिस की सख्ती तब ना ला सका और कुछ देर में ही टूट गया। फिर उसके बताने पर पुलिस ने हिंदुस्तान में स्थापित उसके तमाम अड्डे पर छापा मारा और उसके आदमियों सहित उसके तमाम अस्त्र शस्त्रों और गोला बारूद को अपने कब्जे में ले लिया। जिंगारू के टापू स्थित किले को भी उसके आदमियों सहित भारत की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। अगले दिन तमाम अखबारों में कुकबरान और उसकी सुपरकार की भूरी भूरी प्रशंसा छपी, जबकि कुकबरान को अपनी प्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि उसे भारत की बेटी सरला की मौत का बेहद अफसोस था। जिंगारू पड़ोसी दुश्मन देश के इशारे पर हिंदुस्तान में कत्ले आम व तोड़फोड़ कराने आया था, लेकिन अंत में उसे मौत को गले लगाना पड़ा। उसने जेल में आत्महत्या कर ली। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी पुरानी कॉमिक्स लाते रहें, प्रस्तुत करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।